नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी के सागर में गोता लगा रहे हैं जिसने सदियों से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया को प्रेरित किया है। रामायण। हाँ बिल्कुल, एक कालजयी कहानी। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इस महाकाव्य की एक गहरी समीक्षा करती है और हमारा मकसद है इस समीक्षा के आईने में रामायण के दिल तक पहुंचना। मतलब इसकी कहानी क्या है, कौन से विचार इसे चलाते हैं, इसका सांस्कृतिक वजन कितना है और सही बात है। और क्यों आज भी हमारे लिए मायने रखती है। सही बात है। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सही गलत, कर्तव्य, भक्ति और त्याग की एक जटिल तस्वीर है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि इसे महर्षि वाल्मीकि ने रचा, शायद ईसा से भी 4-5 सदी पहले। हाँ, बहुत प्राचीन। और कमाल की बात है, हजारों साल बाद भी ये किरदार हमसे बात करते है ना। यही तो खासियत है। तो चलिए इस महाकाव्य की परतों को खोलना शुरू करते हैं। हाँ जरूर। जैसा कि स्रोत स्पष्ट करता है, ये वाल्मीकि की देन है, संस्कृत में लिखी गई, मूल रूप से संस्कृत में। हाँ, कहानी घूमती है अयोध्या के राजकुमार राम के इर्द गिर्द, जिन्हें विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। विष्णु के अवतार। और महाभारत के साथ ये भारत का दूसरा स्तंभ महाकाव्य है। पर बात सिर्फ वाल्मीकि रामायण तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये कहानी कितनी लचीली रही है। जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस। हाँ, अवधि में घर घर पहुंच गई वो तो। बिल्कुल। और दक्षिण में कंबन ने तमिल में इसकी रचना की। संस्कृत में ही अध्यात्म रामायण मिलती है। और सिर्फ भारत में ही नहीं फैली ये कहानी। वही मैं कह ली थी। थाईलैंड का रामाकियन या इंडोनेशिया का काकाविन रामायण, ये सब उदाहरण हैं कि कैसे इस कहानी ने अलग अलग संस्कृतियों में जड़ें जमाई। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कहानी में कुछ ऐसा जरूर है जो मतलब यूनिवर्सल है। हाँ, जो सरहदों के पार भी लोगों को छूता है। और इस महाकाव्य का फैलाव देखिए। स्रोत बताता है कि इसमें 7 कांड यानी पुस्तकें हैं। हाँ, 7 कांड और करीब 24,000 श्लोक। ये तो बहुत विशाल कैनवस है। हाँ, बहुत बड़ा। अब 7 कांडों को एक एक कर गिनाने के बजाय स्रोत हमें इसकी यात्रा के मुख्य पड़ावों से रूबरू कराता है। हाँ, एक तरह से कहानी का फ्लो। हाँ, जैसे राम का अद्भुत जन्म, बचपन, शिक्षा और फिर सीता से विवाह, बालकांड। हाँ, या फिर वो नाटकीय मोड़ जब उन्हें पिता के वचन के लिए 14 साल का वनवास मिलता है, अयोध्या कांड। बड़ा मार्मिक प्रसंग है वो। फिर जंगल में जीवन, अरण्य कांड, जहां कई ऋषि मुनियों से भेंट होती है। लेकिन फिर सीता का रावण द्वारा अपहरण। यहीं से कहानी असल में मुड़ जाती है। बिल्कुल। फिर शुरू होती है खोज, किष्किंधा कांड में सुग्रीव से दोस्ती, और फिर सुंदर कांड में हनुमान का वो अविश्वसनीय पराक्रम जब वो अकेले लंका पहुंच जाते हैं। सुंदर कांड तो हनुमान जी को ही समर्पित है एक तरह से। हाँ, फिर आता है युद्ध कांड या लंका कांड, राम और रावण की सेनाओं के बीच वो भयंकर लड़ाई, रावण का अंत और सीता की वापसी, अच्छाई की बुराई पर जीत। और अंत में उत्तरकांड, अयोध्या लौटना, राज्याभिषेक और उसके बाद की घटनाएं, जिनमें कुछ विवादास्पद मोड़ भी शामिल हैं। हाँ, उस पर भी बात करेंगे। तो हर हिस्सा कहानी को आगे बढ़ाता है और जीवन के नए नैतिक सवाल हमारे सामने रखता है। बिल्कुल। और कहानी के रोमांच से परे देखें तो इसमें जो गहरे सबक छिपे हैं वो इसे खास बनाते हैं। स्रोत जिन मुख्य विषयों को उभारता है उनमें सबसे पहले है धर्म। अब धर्म का अनुवाद अक्सर कर्तव्य कर दिया जाता है, लेकिन स्रोत इशारा करता है कि ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, क्या मतलब है फिर इसका? देखिए, ये सही आचरण है, नैतिक जिम्मेदारी है, न्याय है, और किसी चीज का या व्यक्ति का जो मूल स्वभाव होता है ना, वो भी धर्म है। अच्छा, जैसे आग का धर्म जलाना। हाँ, कुछ वैसा ही। और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी वो आदर्श पुरुष जो हर स्थिति में धर्म के मार्ग पर चले। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। पिता के वचन का मान रखने के लिए राजपाट छोड़ना या एक राजा के तौर पर कड़े फैसले लेना, इसमें हमेशा एक तनाव रहता है। मतलब व्यक्तिगत इच्छा और सार्वजनिक कर्तव्य के बीच का संघर्ष। हाँ, ये तो दिखता है कहानी में कई जगह। फिर दूसरा अहम धागा है भक्ति का, और हनुमान से बेहतर इसका उदाहरण कौन हो सकता है? कोई नहीं। स्रोत उन्हें परम भक्त के रूप में चित्रित करता है। उनकी ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि उनकी अटूट निष्ठा और सेवा भाव में है। उनका पूरा जीवन ही जैसे राम के प्रति समर्पण की गाथा है। फिर त्याग का विषय आता है। सिर्फ राम का वनवास ही नहीं, सीता का उनके साथ जाना, वन के कष्ट सहना, और भरत का त्याग, वो तो अद्भुत है। बिल्कुल। जब वो राम की खड़ाओ सिंहासन पर रखकर राज चलाते हैं, पर खुद कभी राजा बनने की इच्छा नहीं करते।
ये सब दिखाता है कि बड़े आदर्शों के लिए व्यक्तिगत सुखों को छोड़ना पड़ सकता है। सही बात है। और जाहिर है, अच्छाई और बुराई का टकराव। स्रोत रावण को सिर्फ एक राक्षस के तौर पर नहीं देखता। हाँ, ये दिलचस्प है। वो महाज्ञानी हैं, शिव भक्त हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन उसका ज्ञान, उसकी शक्ति अहंकार, वासना और अभिमान के नीचे दब जाती है। तो मतलब प्रतिभा का गलत इस्तेमाल। हाँ, बिल्कुल। वो इस बात का प्रतीक है कि प्रतिभा और शक्ति का अगर गलत इस्तेमाल हो तो वो विनाशकारी बन सकती है। राम दूसरी तरफ विनम्रता, सदाचार और धर्म के रास्ते पर चलने वाले नायक हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ दो लिप्तियों की नहीं, बल्कि दो अलग जीवन दृष्टियों की है। और इसी के साथ जुड़ा है परिवार और निष्ठा का मूल्य। चारों भाइयों का आपसी प्रेम, खासकर लक्ष्मण का राम के प्रति समर्पण। हाँ, वो तो मिसाल है। बिल्कुल। हनुमान की भक्ति, प्रजा का राजा के प्रति विश्वास, ये सब रिश्ते कहानी को मानवीय बनाते हैं। ये बात दिलचस्प है कि कहानी कहने का तरीका भी इसे खास बनाता है। स्रोत बताता है कि ये श्लोक छंद में लिखी गई है, सरल लेकिन गहरी। हाँ, काव्यात्मक है। भाषा काव्यात्मक है, उपमाओं और रूपकों से भरी हुई। ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं, एक सुंदर साहित्यिक रचना भी है। बिल्कुल। स्रोत रामायण और महाभारत की तुलना भी करता है और ये नुक्ता गौर करने लायक है। कहा जाता है कि रामायण की नैतिकता ज्यादा सीधी और स्पष्ट है। राम आदर्श हैं, रावण बुराई का प्रतीक। सही और गलत के बीच की रेखा काफी हद तक साफ है। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, मोटे तौर पर यह बात सही है और स्रोत भी इसी ओर इशारा करता है। रामायण में एक आदर्श समाज और आदर्श चरित्रों का खाका खींचा गया लगता है। जैसे रोल मॉडल्स? हाँ, बिल्कुल। राम एक आदर्श पुत्र, पति, भाई और राजा हैं। सीता आदर्श पत्नी है, धैर्य और पवित्रता की मूर्ति। लक्ष्मण आदर्श भाई हैं, हनुमान आदर्श भक्त। ये किरदार हमें दिखाते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए। महाभारत की दुनिया थोड़ी ज्यादा जटिल है, ज्यादा ग्रे है। वहां के पात्र ज्यादा मानवीय लगते हैं, अपनी कमजोरियों और नैतिक दुविधाओं के साथ। सही कह रहे हैं। युधिष्ठिर धर्मराज होकर भी जुआ खेलते हैं। हाँ, या भीष्म पितामह अन्याय देखकर भी चुप रह जाते हैं। वहां धर्म संकट ज्यादा है। लेकिन ये कहना कि रामायण में सब कुछ बिल्कुल सीधा है, शायद थोड़ी सरलता होगी। अच्छा। जैसा कि स्रोत भी बाद में जिक्र करता है, खासकर उत्तरकांड के प्रसंगों में या कुछ क्षेत्रीय रूपांतरणों में धर्म की व्याख्या और किरदारों के कार्य जटिल हो जाते हैं। रावण भी, जैसा हमने कहा, सिर्फ खलनायक नहीं है, उसमें कई गुण भी थे। हाँ, वो ज्ञानी था। तो रामायण भले ही एक आदर्श प्रस्तुत करती हो, लेकिन गहराई में जाने पर उसमें भी मानवीय स्थितियों की जटिलताएं मिलती हैं। ये आदर्श सिर्फ प्रेरणा के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि असल जिंदगी में इन आदर्शों पर चलना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये तो है। और इन्हीं आदर्शों और इस कहानी ने हमारी संस्कृति पर कितनी गहरी छाप छोड़ी है, सोचिए जरा। जबरदस्त प्रभाव है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से कई सीधे रामायण से जुड़े हैं। दिवाली राम की अयोध्या वापसी का जश्न। हाँ, और दशहरा रावण पर राम की विजय का उत्सव। बिल्कुल, ये सिर्फ छुट्टियां नहीं हैं, ये हर साल हमें उन मूल्यों की याद दिलाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार पर प्रकाश की विजय। और सिर्फ त्योहार ही क्यों, रामलीला। हाँ, रामलीला तो एक जीवंत परंपरा है। दशहरे के समय पूरे उत्तर भारत में और अब तो दुनिया के कई कोनों में रामायण की कहानी का मंचन होता है। ये पीढ़ियों से चली आ रही एक जीवंत परंपरा है जो कहानी को लोगों के दिलों में जिंदा रखती है। हाँ, लोक कला का अद्भुत उदाहरण। और जैसा हमने शुरू में जिक्र किया था, स्रोत बताता है कि इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, वहाँ की कला, नृत्य, साहित्य, मंदिरों की दीवारों पर रामायण के अपने अपने संस्करण जिंदा हैं। हाँ, ये इस कहानी की सार्वभौमिक अपील का सबसे बड़ा सबूत है वाकई। हाँ। तो सवाल उठता है कि हजारों साल बाद भी ये कहानी इतनी प्रासंगिक और शक्तिशाली क्यों है? हाँ, क्या वजह है? स्रोत इसकी कुछ मुख्य वजह गिनाता है। पहली, इसमें जो नैतिक शिक्षाएं हैं, कर्तव्य, भक्ति, त्याग, नेतृत्व के गुण, वो किसी एक समय या समाज के लिए नहीं है, वो हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। टाइमलेस वैल्यूज। बिल्कुल। दूसरी, ये पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों पर जोर देती है जो किसी भी समाज की नींव होते हैं। तीसरी, इसकी कहानी कहने की शैली,
काव्यात्मक भाषा, रोमांचक घटनाएं, स्पष्ट पात्र, ये सब मिलकर इसे हर उम्र के व्यक्ति के लिए आकर्षक बनाते हैं। हाँ, बच्चों से लेकर बड़ों तक। सही, ये एक ही साथ आध्यात्मिक ग्रंथ भी है और एक साहसिक कथा भी। लेकिन देखिए, कोई भी महान कृति आलोचना और विमर्श से परे नहीं होती, और स्रोत इस पहलू पर भी ईमानदारी से रोशनी डालता है। हाँ, ये जरूरी है समझना। बिल्कुल, ये जरूरी है कि हम इन बहसों को भी समझें बिना किसी का पक्ष लिए। जैसे कुछ विद्वानों के बीच उत्तरकांड की प्रामाणिकता को देकर मतभेद हैं। अच्छा, मतलब वो हिस्सा बाद में जोड़ा गया है? हाँ, कुछ का ऐसा मानना है कि यह हिस्सा जिसमें सीता का दोबारा वनवास और पृथ्वी में समाना जैसी घटनाएं हैं, शायद मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा न रहा हो और बाद में जोड़ा गया हो। और सीता जी के साथ जो हुआ, उस पर भी सवाल उठते हैं? हाँ, बिल्कुल। नारीवादी नजरिए से सीता की अग्नि परीक्षा और उनके साथ हुए व्यवहार पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसे उस समय के पितृसत्तात्मक समाज के प्रतिबिंब के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा, जैसा हमने बात की, रामायण के कई क्षेत्रीय और भाषाई संस्करण हैं। हाँ, वो तो है। इनमें कभी-कभी घटनाओं के क्रम, किरदारों के चित्रण या कहानी के अंत में भी अंतर या विरोधाभास देखने को मिलते हैं। तो ये सब आलोचनाएं या अलग व्याख्याएं क्या मायने रखती हैं? देखिए, ये जानना जरूरी है कि ये आलोचनाएं या अलग-अलग व्याख्याएं इस ग्रंथ को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसकी जटिलता और समय के साथ विकसित होती प्रकृति को दर्शाती हैं। अच्छा। ये दिखाती हैं कि रामायण कोई बंद किताब नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा है जिस पर लगातार संवाद होता रहा है। स्रोत हमें इन विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराता है ताकि हम एक संतुलित समझ बना सकें। ये जरूरी नजरिया है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने स्रोत के जरिए रामायण की भव्य संरचना को समझने की कोशिश की, उसके मुख्य विषयों धर्म, भक्ति, त्याग, अच्छाई बुराई के संघर्ष, रिश्तों की अहमियत को छुआ। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। हमने देखा कि कैसे इसके पात्र आदर्शों के प्रतीक बनकर हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन साथ ही उनमें मानवीय जटिलताएं भी छिपी हैं। हमने इसके साहित्यिक सौंदर्य और महाभारत से इसकी तुलना पर गौर की। हमने इसके जबरदस्त सांस्कृतिक प्रभाव को महसूस किया, जो त्योहारों से लेकर कलाओं तक और भारत से लेकर पूरे एशिया तक फैला है। बिल्कुल। और हमने उन सवालों और बहसों को भी देखा जो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। ये सब मिलकर क्या बताते हैं? यही कि रामायण सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है। ये एक बहती हुई नदी की तरह है जो आज भी हमारे जीवन, हमारी सोच और हमारे मूल्यों को सींच रही है। बहुत अच्छा कहा। और इसी बात से जुड़ा एक अंतिम विचार मन में आता है, जो शायद स्रोत में सीधे-सीधे नहीं कहा गया, लेकिन इस पूरी चर्चा से उभरता है। हाँ, बताइए। वो ये कि कोई रचना हजारों साल तक कैसे प्रासंगिक बनी रह सकती है? शायद इसलिए कि वो हमें सिर्फ उत्तर नहीं देती, बल्कि सही सवाल पूछना सिखाती है। दिलचस्प। रामायण में धर्म की जो अवधारणा है, वो सिर्फ नियमों की सूची नहीं है। वो हर पल सही और गलत के बीच चुनाव करने की चुनौती है। ये हमें आज की जटिल दुनिया में अपने धर्म को पहचानने और निभाने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वो हमारा व्यक्तिगत धर्म हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो या राष्ट्रीय हो। मतलब ये एक तरह से निरंतर सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, निरंतर आत्ममंथन की मांग करती है। शायद यही वजह है कि हर पीढ़ी इसमें अपने मतलब खोज लेती है और ये कहानी बार बार नए रूपों में कही जाती रहती है। ये स्थिर नहीं, गतिशील है। बहुत खूब कहा। वाकई ये एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर जितनी बात की जाए कम है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत सामग्री का शुक्रिया, जिसने हमें इस बहुआयामी महाकाव्य के इतने सारे पहलुओं को एक साथ देखने का मौका दिया। हाँ, ये चर्चा अच्छी रही। उम्मीद है इस चर्चा ने रामायण को लेकर सबकी अपनी समझ को और गहरा किया होगा और शायद कुछ नए सवाल भी जगाए होंगे। द डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही।